हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले तो कि मैं आई गेट पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल की क्लासेस लेता हूँ। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है, इसलिए जो भी मैं बात करूँगा वो एक्सक्लूसिवली फॉर डिस्टिल रहेगा, क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट के बारे में सिद्धार्थ सर ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे, बट मैं एक्सक्लूसिवली जो भी टॉपिक्स पे गाइड करूँगा आपको वो जनरली डिस्टिल होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है अचीविंग यूर गोल्स थ्रू द कंसिस्टेंट मैनर। कंसिस्टेंट मैनर मतलब लाइक स्लो एंड स्टेडी वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने बचपन पे एक स्टोरी सुनी थी ना, और वो स्टोरी मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में जब वो स्टूडेंट होता है या चाइल्डहुड लाइफ में होता है तो वो स्टोरी हमेशा सुन चुका होता है। वो रहता है कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है। अब आप जानते हो कि इवेंचुअली स्टोरी की एंड क्या होती है, उस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है हम सबको पता है। ये है कि स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस करके। तो वहाँ पे स्लो लिखा हुआ है, मतलब पॉइंट हमारा ये है कि आप सपोज गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम हर दिन पढ़े, थोड़ा पढ़े, बट कंसिस्टेंट रहे। इसलिए वहाँ पे यूज़ किया हुआ है वर्ड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस करके। जैसे हम लाइक गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक जो जनरल स्पैन है वो मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। अब 6 मंथ में मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है पता है कि जोश जोश में या सीनियर से सुन के ज्वाइन तो करते हैं और होना भी चाहिए उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन होता क्या है 6 मंथ तक अपने आप को मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रखना बहुत टफ केसेस है। तो दिक्कत कहाँ जाता है पता है, जैसे कि किसी ने हमें 2 शब्द नेगेटिव बोल दिया तो हम हाइपर हो जाते हैं, या हमारा टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट लोग स्टार्टिंग के 4 मंथ्स पहले या 3 मंथ्स पहले या डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम बहुत पहले ही क्या कर लेते हैं पता है उन लोग, दे स्टार्ट थिंकिंग कि हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है। आप यार ऐसे कैसे कर सकते हो कि एग्जाम देने से पहले ही ये जस्टिफिकेशन कर लिया, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि हमारा एग्जाम नहीं होने वाला है। मैं अक्सर आए दिन स्टूडेंट से इन जनरल कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑनलाइन वाले मैसेज करके पूछते हैं और ऑफलाइन वाले पर्सनली आके बोलते हैं सर हमें फोबिया हो रहा है, सर हमें लाइक एंजाइटी हो रहा है, या हमें सर हम डिप्रेशन या नेगेटिविटी थॉट्स में आ रही है कि हमारा एग्जाम नहीं होगा। देखो यार, एग्जाम देने से पहले आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपका एग्जाम हुआ या नहीं हुआ। पॉइंट ये है कि आपका काम है डेली पढ़ना, डेली नई चीजें सीखना और डेली पढ़ना और डेली अपडेट करना, नोट्स बनाना और ऑनेस्टी से टेस्ट देना रेगुलर इंटरवल पे, अगर आपका सब्जेक्ट खत्म हो चुका है तो। नेक्स्ट क्या है पता है कि स्टूडेंट लोग देखे हैं कि दो तीन लोग मिले जिन्होंने कुछ नेगेटिव बातें कर दी, जिनका जो सीनियर ऐसे हैं जिन्होंने खुद गेट एग्जाम्स दिया है बट उस वे में नहीं दिया था जैसा वो चाहते थे, और किसी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो उनसे जूनियर्स लोग बात करते हैं ना, तो वो हमेशा ये बोलेंगे देख भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, बड़ा टफ एग्जाम्स है, इतने सारे लोग बैठ के देंगे क्या। लेकिन आप जानते हो कि सब लोग तो नहीं पढ़ रहे ना। हमारी जो कंपटीशन है या हमारा जो मेन बेसिकली स्ट्रगल वाला पार्ट है या फाइट करने वाला एग्जाम में है, वो कुछ लिमिटेड लोगों में है ना, और हम लिमिटेड लोगों में ही परफॉर्म करना चाहते हैं। सो ऐसा है कि जो स्टूडेंट हर दिन पढ़ेगा, ऐसे हफ्ते में 7 दिन होता है, किसी एक दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई इसलिए इसको लेकर आप नेगेटिव थॉट जनरेट कर रहे हो, ये गलत बात है। क्योंकि ऐसा है कि दुनिया में कोई भी इंसान हो वो 7 डेज और 7x24 मतलब हर 7 दिन और 24 घंटे वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता। अच्छा इंसान वो है जो उस 24 घंटे में या उन 7 दिन में किसी एक रैंडम डेज में किसी दिन नेगेटिव थॉट्स आता है तो वो उसको इग्नोर करते हुए आगे चले। जैसे मेरे को हमेशा एक अच्छा स्टेटमेंट लगता है कि कर्मयोगी पुरुष कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करता, और इंटेलिजेंट बंदा, इस सेंस को दूसरी बातों में कहता हूं, जो इंटेलिजेंट है ना वो कभी फ्यूचर का टेंशन नहीं लेगा, और जो हार्ड वर्किंग है वो भी अगेन सेम फ्यूचर का टेंशन नहीं लेगा। तो आप इंटेलिजेंट भी हो, आप हार्ड वर्किंग भी हो। हम सबको अच्छे से पता है कि एक इंजीनियर्स में जितना पोटेंशियल आज के टाइम पे मिल रहा है वो वर्सेटाइल है, वो यूनिक है। इसका एग्जांपल देखो, अगर हम 10 ईयर्स पीछे चले जाएंगे तो जनरली आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट लोग यूपीएससी एग्जाम फाइट करते थे और टॉप 10 रैंक में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वही हुआ करते थे। आप जानते हो कि यूपीएससी एग्जाम का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है इंडिया का। हाँ, वो नॉन टेक है। अब हम टेक की बात करते हैं तो अब जब एक इंजीनियर्स है वो तो बाय डिफॉल्ट 12th क्लास के बाद मैथमेटिक्स ही लेता है, तभी तो मैथ्स और साइंस का स्टूडेंट रहता है, या बेसिकली साइंस बोलो आप, मैथ्स और साइंस इसलिए बोला क्योंकि मैथ्स को स्पेसिफाई करना चाहता हूं इस वजह से। तो हम मैथ्स के स्टूडेंट है, तो मैथ्स स्टूडेंट वाला होता है क्या पता, उसका जो रीजनिंग होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग या तर्क या वितर्क या तर्क करने वाला जो मतलब कैपेबिलिटी है ना, वो काफी ज्यादा होता है। तो अब क्या होता है, आप गेट एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप इतना सफिशिएंट नॉलेज गेन कर चुके रहते हो कि हम किसी भी रैंडम एग्जाम्स को क्रैक कर चुके रहते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा पाया है कि बीते दिनों में ना इंजीनियर्स लोग वर्सेटैलिटी की वजह से कई सारे एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी पोटेंशियल को पहचानो और हर दिन रिग्रेस प्रैक्टिस करो।
चल रिग्रेस में नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लो। एक बच्चे से सीखने वाली बात क्या पता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, सबसे पहले वो क्रॉलिंग करता है, डायरेक्टली वो पैदा होने के बाद भागना शुरू नहीं कर देता, यूसैन बोल्ट नहीं बन जाता। यूसैन बोल्ट सबसे परफेक्ट एग्जांपल लगता है मुझे एक अच्छे मोटिवेशन के दौर पे। उसने अपनी जिंदगी के 20 साल डेडिकेट किए, इन्वेस्ट किए, बोलो सिर्फ ओलंपिक में 120 सेकंड, अब तक मुझे लग रहा है 120 सेकंड से कम ही बंदा दौड़ा होगा। और ऐसा बोला भी जाता है कि फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट यूसैन बोल्ट। और नेक्स्ट एक और चीज बात बोली जाती है कि सबसे कम टाइम पे 60 बिलियंस नेटवर्थ प्रॉपर्टी अर्न करने वाला बंदा, ये एसेट्स अर्न करने वाला बंदा यूसैन बोल्ट ही है, इतने कम टाइम में। मतलब यार 120 सेकंड कुछ होता भी नहीं है, 120 सेकंड से कम टाइम ट्रैक में स्पेंड किया हुआ है। लोग उसको देखते हैं, लेकिन लोग उसके 20 साल के एफर्ट्स को नहीं देखते हैं। तो सेम इसी से एग्जांपल आप ऐसे कंसिडर करो कि आप जैसे गेट एग्जाम दोगे तो आपका 6 महीने, या और अगर आपने मान लो मतलब सेकंड ईयर में ज्वाइन किया हुआ तो 2 साल का एफर्ट, और फाइनल ईयर में ज्वाइन किया मतलब 7 सेमेस्टर में, तो हम 6 महीने का एफर्ट बोल सकते हैं। तो 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर कोर्सेज या 2 ईयर्स कोर्सेज, तो 1 साल का पूरा एफर्ट काउंट होगा ना। अब हम क्या करते हैं पता है, हम गेट एग्जाम देने से पहले खुद को रिजल्ट के दौर पे रख लेते हैं कि भाई हमारा नहीं हो रहा है, भाई हमारा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? पॉइंट हमारा ये है कि 1 साल पूरा जितना एफर्ट दोगे ना वो काउंट अप होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम 1 साल से जितना भी एफर्ट देंगे, जितना भी पढ़ाई करेंगे, टेस्ट देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, मतलब टेस्ट सीरीज मतलब ओवरऑल टेस्ट के परफॉर्मेंस में ही आ गया वो सब 3 घंटे में आउटपुट देना हमें। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, या इवेंचुअली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जितना भी मैं पढ़ने वाला हूं सब लास्ट 3 घंटे के लिए पढ़ रहा हूं मैं। दूसरा, एक इनकंसिस्टेंट होने का एक खास वजह क्या है बताता हूं मैं आपको। जब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं ना, तो आप हमेशा भटक जाते हो। आप एक ही रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए। मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात किया तो वो बोलते हैं सर हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है ना, सबसे पहले हमने उसको एक्सेस किया, उसको एक्सेस करने के बाद अगर हमको लगता है कि बुक में इंटरेस्ट है हमारा तो बुक पढ़ा, फिर बाकी देखा कि और कौन से रिसोर्सेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी अवेलेबल है। तो अब स्टूडेंट मिसगाइडेड क्यों होता है पता है, उसको लगता है इतना सारा चीज है यार, इतना सारा पढ़ना है। नहीं, पढ़ना कम ही है आपको बहुत सारा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आपने मल्टीपल रिसोर्सेज को एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया। मान लो आप डिस्टिल पढ़ रहे हो तो किसी भी कंसर्न टीचर, ठीक है, उनसे पढ़ो। एक कंसिस्टेंट बुक रखो आप, जैसे मैं जो फॉलो करता हूं उस बुक का नाम है रोनाल्ड जे टॉकी, उसको फॉलो करो। वो खत्म होने से पहले आप किसी दूसरे बुक को एक्सेस करोगे तो आपके पास पाइलअप वाली चीजें बढ़ जाएंगी। तो पॉइंट ये है कि ज्यादा एक्सेस मत करो, कम एक्सेस करो, कम रिसोर्सेज का एक्सेस करो। पूरा जब तक वो रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं हो जाता, उसमें आप ऐसे बोल सकते हैं महारत जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक अदर रिसोर्सेज को एक्सेस करने का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट वन, ये जो होप है ना, होप ही आपको कंसिस्टेंसी की तरफ लेके जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें अच्छे से लगता है कि नेक्स्ट ईयर हमें गेट एग्जाम क्रैक करना है, तो आप हर दिन सोचो कि नेक्स्ट ईयर गेट एग्जाम अच्छा तभी जाएगा जब मैं आज पढूं। मान लो किसी दिन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में 7 डेज है, 7 डेज में मेजोरिटी ऑफ डेज, मतलब मैं 6 बोल रहा हूँ, नॉट 5, 6 डेज पढ़ाई करो और 6 डेज का फ्रूटफुल आउटपुट लेके आओ। और हाँ, लेकिन उस 6 डेज जब आप पढ़ते हो ना तो आप बड़े सेल्फिशली सोचते हो अपने बारे में कि यार मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा करके। ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एग्जाम होना ना होना वो तो एग्जाम के बाद डिसाइड करो ना यार, एग्जाम के बाद डिसाइड करना कि एग्जाम नहीं हुआ अब क्या करें हम करके। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप पढ़ो। दूसरा ये है कि गेट एग्जाम का जब प्रिपरेशन करोगे तो एक प्लस पॉइंट ये है, एग्जाम का प्रिपरेशन करना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सारे इंजीनियर्स जितने लोग इंडिया में हैं सबके सब तो गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करते नहीं है। गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ वाले से मतलब माइंड सेट से। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा बस उठ के खड़ा हो गया और गेट के एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। या तो उसको पहले से आइडिया है, या तो वो अपना फ्यूचर देख सकता है कि गेट एग्जाम देने के बाद मेरा फ्यूचर किस लेवल के हिसाब से मेरे को इंप्रूव करना है। लाइक IIT जाना है, NIT जाना है, IIC बैंगलोर जाना है, IIIT जाना है, डिपेंड करता है। अब पहले से आपका परसेप्शन डेवलप ही नहीं हुआ है कि ठीक है भाई इंजीनियरिंग कर लेंगे हम, तो ऐसे लोग को आप इग्नोर करो। दो दे आर डूइंग इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ ना ओवरऑल मास सबके सब तो बेस्ट परफॉर्म करेंगे नहीं, क्योंकि हम आइडियल दुनिया में जी तो नहीं रहे ना। पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ उन्हीं से कंपटीशन करना है जो जिनका फोकस्ड या जिनका विजन बहुत ही क्लियर है, और ऐसे बहुत लोग बहुत होंगे, मतलब बहुत कम होंगे ये लोग। मतलब आप क्या करते हो, आप नंबर ऑफ फिगर्स देखते हो कि यार ठीक है 1 लाख या 65,000 70,000 बच्चे बैठ रहे हैं। आप ये सोचो उसमें से फोकस्ड कितने लोग हैं, उसमें से जिनका विजन बहुत ही क्लियर है वो कितने लोग हैं। वो बहुत ही कम लोग हैं और उन्हीं में प्रिपरेशन करना है। सो अब मैं ओवरऑल कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए पढ़ने के लिए, और बेस्ट रिसोर्सेज रखिए साथ साथ। टेस्ट पीरियोडिकली देते रहिए। जब जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो उस सब्जेक्ट को रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पीरियोडिकली टेस्ट को देते रहिए। थर्ड वन, ऐसा कोई
फ्रेंड या ऐसा कोई सीनियर जो आपको गेट एग्जाम के लिए नेगेटिविटी बता रहा है, छोड़ दो आप, क्योंकि गेट एग्जाम नॉर्मल एग्जाम्स नहीं है, ठीक है, कि सर लीक हो जाएगा, ऐसे नेगेटिविटी आती रहती ना, कैसे लीक हो जाएगा तो क्या होगा सर और लेवल बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। जैसे इन जनरल आप जानते हो बीते 2-3 सालों में एग्जाम्स को लीक करने का जो समाचार है, जो न्यूज़ है, वो बड़ा वायरल हो रहा था। आज तक गेट एग्जाम कभी पोस्टपोन नहीं हुआ है। देखना, आप IIT JEE का एग्जाम तक पोस्टपोन्ड हुआ है, तो आप जो एग्जाम दे रहे हो वो बड़ा प्रेस्टिजियस है। मैं अब IIT JEE से नहीं कंपेयर करूंगा, बट कह रहा हूं उस बात को, वो 12th स्टैंडर्ड पे है, हम इंजीनियरिंग लेवल पे है। गेट एग्जाम आज तक ना पोस्टपोन्ड हुआ है ना लीक हुआ है, तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हो वो बड़ा प्रेस्टिजियस है। उस अपने आप को गेट एस्पिरेंट्स कहना ही बड़ी बात है, तो निकालना कितनी बड़ी बात होगी। आप एक बार सोचो, आप किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है, मैं उतना डिग्निफाइड कॉलेज नहीं मान रहा हूं, अगर आप बीटेक ऑलरेडी NIT से कर रहे हो, टॉप NIT से, तो उतना सेंस नहीं बन रहा है। फिर टॉप NIT मतलब त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कैलिकट, इलाहाबाद NIT इन नॉर्थ इंडिया सपोज टू बी द परफेक्ट NITs और गुड रेपुटेड NITs, ठीक है। उसमें से हो सकता है मैं कुछ NIT का नाम ना लिया हूं, स्टिल अगर आप ऑलरेडी IIT में हो तो फिर आप क्यों एग्जाम दोगे। लेकिन फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट जो कैजुअल कॉलेज से, मतलब बहुत रेपुटेड कॉलेज नहीं है वो, जिसका नेशनल लेवल पे बड़ा नाम नहीं है, बहुत रेपुटेड नहीं है, जहां पे प्लेसमेंट का सिनेरियो उतना क्लियर नहीं है जितना हम उम्मीद लेकर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए थे, तब क्या करो पता है आप, तब आप गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करो। क्योंकि आप जानते हो एक टाइम पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीइंग इंजीनियर गेट एग्जाम ही कहलाएगा। ये एग्जाम क्रैक करना अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस है, ठीक है। मैं UPSC से कंपेयर इसलिए कर रहा था क्योंकि UPSC इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में काउंट होता है ग्रेजुएशन के बाद, तो सेम आप भी। लेकिन हाँ, वो नॉन टेक फील्ड है और ये टेक फील्ड है, तो अब जब भी आप कंपटीशन करते हो तो आप पीक सिनेरियो से कंपेयर करो। हाँ, लेकिन ये एक बात और है, जब आप लाइफ के उस फेज में क्रॉस कर जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार गेट एग्जाम तो क्रैक कर लिया नाउ, अब क्योंकि एक दिन मतलब गुलशन सर ने क्लासेस ली थी कंसिस्टेंसी लेवल की, तो हम कंसिस्टेंसी लेवल के थ्रू अब तो हमारा एमटेक हो गया, अब हम एक बार चलो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए ऐसा है कि रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आपको ना ये जो आज का जो वीडियो है ना, वो ऐसा फ्यूचर में डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगा यार कि चलो एक बार, इतना तो पोटेंशियल है बीइंग एन इंजीनियर। क्योंकि आप जानते हो 10 में से आप 6 या 7 इंजीनियर्स यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो पॉइंट उस बात को, एग्जाम्स को कहने का सेंस क्या है पता है, जब तक आपको अपनी पोटेंशियल का अंदाजा नहीं होगा, मतलब एहसास नहीं होगा, तब तक एग्जाम कैसे क्रैक होगा। मैं रामायण का एग्जाम्पल देता हूं। रामायण में जैसे हनुमान भगवान को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, वो भूल चुके थे, उनको मोटिवेट करने का या पॉजिटिविटी एनर्जी देने का काम जामवंत जी ने किया था। हर एक टीचर की यही जिम्मेदारी भी होती है, वही जिम्मेदारी कुछ हद तक मैं निभाना चाह रहा हूँ। अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानो, बी कंसिस्टेंट, नेगेटिविटी थॉट से दूर रहिए और सिर्फ गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। मैं यही विश करूंगा कि ये वाला वीडियो आपको हमेशा फ्यूचर में हमेशा बोले कि राइट ट्रैक फॉलो करना है सर, राइट ट्रैक फॉलो करना है। हाँ, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं ताकि आप राइट ट्रैक को फॉलो करो और जो चीज आपको चाहिए, छोटे मोटे आपने ड्रीम बनाए होंगे, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, वो सारे क्लियर हो जाएं। और हमेशा रिकॉल करोगे कि यार एक टाइम पे गुलशन सर आए थे, उन्होंने हर चीज बताया। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन प्रिपरेशन करना बेस्ट होगा, वही आपको बताएगा कि नेगेटिविटी थॉट से या नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर जरूरत हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा। टिल देन यू जस्ट टेक केयर, ऑल द बेस्ट।